Hello and welcome to this video. In this video, let us understand the various subdivisions of Jyotish. Jyotish के बहुत सारे subdivisions हैं, and let us try to explore each and every subdivisions of Jyotish. Let me just quickly share my screen and yeah, share the screen. So, what are the subdivision of Jyotish? Now, सबसे पहले, traditionally there are three subdivisions. Traditionally, just understand the word. Traditionally, there are three subdivisions or skandhas of Jyotish. It is called as skandha. So, what are these skandhas? Number one is this is सिद्धांत, होरा एंड संहिता. अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे. सिद्धांत, देखो आपको ना सारी चीजें जाननी जरूरी है कि देखो ज्योतिष सिर्फ प्लानिटरी पोजीशन नहीं है. आप कैसे समझ जाओगे कितने डिग्री में बैठा हुआ है, कहाँ से बैठा हुआ है, कौन सा एंगल से एस्पेक्ट कर रहा है. तो वहां पे हमारे को एक गणित की आवश्यकता पड़ती है. वी अंडरस्टैंड अ काइंड ऑफ अ गणित इनसाइड. So everything is very, very important for us, and that's very important. So you have to understand various aspects. So सबसे important चीज है सिद्धांत, होरा और संहिता. क्या क्या चीजें हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे. Now सिद्धांत का मतलब है गणिता, the astronomy part. Now सिद्धांत literally means theory. Siddhanta, that is established conclusion, is the use of traditional astronomy for understanding the position of the graha, rashi, nakshatra. So astrology, जब हम ज्योतिषा की बात करते हैं तो ज्योतिषा विदाउट astronomy क्या है? The position of the celestial being as observed from the अर्थ से, जियोसेंट्रिसिटी से आप कैसे पूरी पोजीशंस को, नक्षत्र ग्रहों कैसे देखते हो. तो एस्ट्रोनॉमी इज द बेस सब्जेक्ट. एस्ट्रोनॉमी, ओके, एस्ट्रोनॉमी इज द बेस सब्जेक्ट. सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे, कौन से जगह पे वो है, अर्थ से कैसे दिख रहा है, नक्षत्र पोजीशंस क्या है, ये सारे वी सी फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी. दैट इज द मैथमेटिकल फंक्शन. उसका इफेक्ट इज एस्ट्रोलॉजी. सो फर्स्ट यू हैव टू डू द मैथमेटिक्स, द सिद्धांत, द थ्योरी which you have to understand. So what is the next thing we are talking about? Then is the second thing is, so we are just go like step by step. Let me take it there. संहिता includes the following. अब एक हो गया सिद्धांत, दूसरा हो गया संहिता. Now संहिता क्या है? मेदिनी ज्योतिष, also known as mundane ज्योतिष. It is that branch of predictive astrology that predicts cosmic influences on territorial region. It is used for predicting, ध्यान से सुनिए, it is used for predicting important events such as earthquake, weather events like storms or rains, war, national politics, economy, prices, etc. This is based on analysis of astronomical dynamics and transit of the graha in the horoscope of the territorial region of all sizes, including the whole world. जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, किसी भी स्टेट की बात करते हैं, किसी भी रीजन की बात करते हैं, पर्टिकुलर एक डेमोग्राफी की बात करते हैं, उसके ऊपर भी ज्योतिष काम करते हैं. एक पर्टिकुलर कंट्री, वेदर इट इज इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, हर एक के पीछे, इवन इंक्लूडिंग द स्मॉलर स्टेट्स, उसके ऊपर भी एक प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है. जब हम एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, उसके ऊपर वॉर होगा, उसके ऊपर क्या चीज पे, उसको मेदिनी मुंडेन ज्योतिष बोलते हैं, जिसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन. ओके, जब हम बोलेंगे इस साल मार्केट इतना लेवल ऊपर जाएगा, इस साल एग्रीकल्चरल सेक्टर में इतना अच्छा होगा, इस साल मिल्क सेक्टर में इतना अच्छा होगा, इस साल एजुकेशनल सेक्टर में इतना अच्छा होगा, इस साल इस कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जब उस तरह की चीजें स्टडी करते हैं, दैट कम्स अंडर द मुंडेन एस्ट्रोलॉजी और मेदिनी ज्योतिष. इट इज अ पार्ट ऑफ संहिता. तो एक इट इज अ पार्ट ऑफ संहिता. तो एक हो गया सिद्धांत, मैथमेटिक्स. अब संहिता के हम पार्ट कर रहे हैं. चक्र एस्ट्रोलॉजी, देयर आर 84 चक्रास हैं. These are widely used in Medini Jyotish as well as Hora. Some names of the chakras are Panchashakala or Sarvotapatra chakra, which originates in the old Yamala Tantra. So बहुत सारे चक्रास है. सर्वोत्तपत्र चक्र, अदर चक्रास हो गए, जो चक्रास डायरेक्टली देख के आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है. So in order to study, so मेदिनी हो गया. संहिता के अंदर there is another thing, जहाँ पे मुंडेन, जब हम रीजन्स की बात करें, टेरिटोरियल रीजन्स की बात करें, वहां पे देख रहे हैं एक जगह पे हम चक्रास को स्टडी करके वी कैन यूज इट फॉर द मेदिनी, फॉर द टेरिटोरियल, ऑल्सो हो रहा इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर भी हम उसको चेक कर सकते हैं. एंड वी कैन फाइंड वेरियस काइंड ऑफ इन्फरेंसेस फ्रॉम देयर. उसके अंदर से हम बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हैं. उसके बाद क्या आ जाता है, वास्तु शास्त्र. वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन, इसमें मैंने एक्चुअली, दिस इज फ्रॉम द बुक सोर्स, तो सोर्स मैंने वास्तु शास्त्र को काफी एक्सप्लेन किया. So Vastu Shastra is actually also correlated with, very much related with the planetary positions.
एंड बिकॉज इसकी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल होते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यू कैन infer a lot of things on the basis of Vastu Shastra. And Vastu Shastra should be actually done by, I have explained in my book also, it should be done by a Jyotisha. A Jyotisha should see your Ashtak Varga in order to tell you which region is good for which part of your, आपका लाइब्रेरी कहाँ पे होना चाहिए, आपका किचन कहाँ पे होना चाहिए, आपका डाइनिंग स्पेस कहाँ पे होना चाहिए, आपको वाटर कहाँ पे रखना चाहिए. सो देयर आर वेरियस पीपल हु आर इन्वॉल्व. जब आप मेरी बुक पढ़ोगे, सोर्स में मैंने इसमें डिटेल में आपको आपको बोला है इसके अंदर, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वास्तु शास्त्र इज आल्सो एक्चुअली पार्ट ऑफ संहिता. उसके बाद क्या आता है, ओमेन्स की शास्त्र, शकुन शास्त्र, प्रेडिक्टिंग, प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन ओमेन एंड पोर्टेंट्स, अ साइन ऑफ वार्निंग दैट कुछ इवेंट हो सकता है. हम बोलते हैं ना, अचानक से लग रहा है कुछ होने वाला है, हम जो प्रिपेयर करते हैं, इसकी जो साइंस है दैट इज कॉल्ड एज द शकुन शास्त्र. जो जो डिफरेंट प्रेडिक्शंस करते हैं, कुछ कुछ साइन दिख जाता है, कुछ चीजें उसके बेसिस में करते हैं. उसके बाद आता है थर्ड चीज इज होरा. सो एक हो गया सिद्धांत, ध्यान से सुनिएगा. सिद्धांत जहाँ पे हम मैथमेटिक्स, संहिता, उसके बाद आता है होरा. नाउ इट इज, होरा क्या है, इट इज द प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी विच इंटरप्रेट्स द हॉरोस्कोप. दिस ब्रांच ऑफ होरा हैज द फॉलोइंग सबसेट्स एंड ब्रांचेस. जहां पे हम हॉरोस्कोप की रीडिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होरा. होरा हैज कम फ्रॉम द वर्ड अहोरात्र, बेसिकली अहोरात्र, दिन और रात की स्टडी करते हैं. रात में नक्षत्र, या जब दिन और रात को स्टडी करते हैं, अहोरात्र, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ होरा व्हेन वी स्टडी द इंडिविजुअल हॉरोस्कोप. सो होरा के कितने पार्ट है, होरा शास्त्र और जातक शास्त्र और नेटल एस्ट्रोलॉजी. ना जब हम इंडिविजुअल को देखते हैं, आपके सामने कोई जातक, जब हम, आपके सामने कोई क्लाइंट आता है ना, तो ही इज कॉल्ड एज अ जातक. और जब हम नेटिव या जातक, तो इट इज कॉल्ड एज अ होरा शास्त्र, जातक शास्त्र और नेटल एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम किसी इंडिविजुअल के चार्ट, एक इंडिविजुअल के स्टडी, जैसे मेदिनी में हम पूरी एक कंट्री को देख रहे हैं, एक रीजन को देख रहे हैं, एक टेरिटरी को देख रहे हैं, उसके अंदर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वॉर कब होगा का. इसमें उस इंडिविजुअल, एक इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसका लग्न कैसा है, उसका सेकंड फर्स्ट हाउस कैसा है, सेकंड हाउस में कितने स्ट्रॉन्ग है, उसके मदर के पोजीशन क्या है. इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द जातक, दैट इज कॉल्ड एज अ होरा शास्त्र. मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त होता है इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी. मतलब क्या होता है कि हर एक टाइम प्लानिटरी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम को चूज करना, जिस टाइम में आपके एक जिंदगी में अगर आपने कुछ इवेंट्स किए, उसमें एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आए. एक ऐसा मुहूर्त ढूंढना, ऐसा टाइमिंग ढूंढना जिसके अंदर में बेस्ट एनर्जीज अवेलेबल है, जिसके अंदर हेवन की बेस्ट एनर्जी उसके अंदर अवेलेबल है. सो व्हाट इज मुहूर्त, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ज्योतिष. दिस इज, ये बहुत जरूरी चीज है. सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशियल टाइम टू इनिशिएट एन एक्टिविटी टू गेट द मैक्सिमम fructification from the life activities. Now, actions tend to produce results according to the planetary configuration under which they are initiated. वन मुहूर्त इज इक्वल टू 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है. तो मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है. जैसे बोलते हैं ना, ये अच्छा विवाह के लिए अच्छा मुहूर्त है, ये आपके कंपनी का ओपन करने के लिए अच्छा मुहूर्त है, ये स्टडी करने के लिए अच्छा मुहूर्त है. तो हम जब मुहूर्त की बात करते हैं, तो मुहूर्त मतलब एक ऐसा सिस्टम, ऐसा ऐसा कंडीशन, ऐसा टाइम जहां पे सारी प्लैनेट आपको मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट दे. तो दैट इज अ काइंड ऑफ, दैट कम्स अंडर द होरा थिंग टू स्टडी. उसके बाद क्या आते हैं, स्वर शास्त्र. स्वशास्त्र, दिस इज साइंस ऑफ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द नेम्स एंड द साउंड्स. तो हम निमोलॉजी में इसको करते हैं. एंड किस तरह से आप साउंड्स, कैसे आपकी लाइफ, क्योंकि साउंड जो सृष्टि है पूरी ब्रह्मांड साउंड से बनी है. तो साउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस साउंड थिंग्स. जैसे हमारे वॉबल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, कैसे काम करते हैं जिंदगी के अंदर. हर एक मंत्र आपका साउंड बेस्ड है. देर आर सम साउंड्स व्हिच गिव्स अ काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन, देर आर सम साउंड जो स्टॉप हो जाते हैं लाइफ के अंदर. तो ये साउंड्स को समझना स्वास्थ्य शास्त्र के अंदर आते हैं. प्रश्न, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट एक एक चैप्टर है. जैसे बहुत जगह पे आपको मिलेगा कि आपका जो जातक है, जो क्लाइंट आपके पास है, उसके पास उसका डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, तो आप कैसे इसको कीजिएगा, हाउ विल यू प्रेडिक्ट दैट पर्सन. दैट इज द मोमेंट दैट पर्सन कम्स. इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. उस मोमेंट को आप नोट डाउन कर लेते हैं, या आपको किसी ने फोन कॉल किया कहीं से, वो जो टाइम, जिस टाइम में उस बंदे, उस दैट पर्सन, दैट जातक के अंदर एक क्वेश्चन एकदम बॉइलिंग पॉइंट की तरह आता है, दैट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नोट डाउन द टाइम एंड यू प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट. दैट इज कॉल्ड एज प्रश्न कुंडली. इसको होरारी एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं. सो हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो मैंने सोर्स बुक के अंदर लिखा है. Prashna Shastra is a prediction system based on the time when a question is asked by a person. Almost all questions are answerable from a horoscope calculated at the time of question.
क्योंकि ये भी एक प्रकृति का रूल है, ये भी एक yin yang की एनर्जी है। इसमें क्या हो रहा है कि एक इंसान एक परेशानी में है, उसके अंदर जब परेशानी एकदम चरम सीमा में है ना, वो उसका आंसर ढूंढ नहीं पा रहा है, इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, उस बट वो किसी से पूछना चाहते हैं। दैट इज द टाइम एक्चुअली यूनिवर्स इज नॉकिंग हिम टू गो एंड सीक ए दैवज्ञ। जो एस्ट्रोलॉजर है वो कौन है? वो दैवज्ञ है। याद रखना, आप जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, आपके अंदर यू स्टडिंग अ साइंस, you're studying a science of Jyotisha, light of God. Basically, that means some God particular entering your system, तो you become a दैवज्ञ। तो एक इंसान एक पर्टिकुलर टाइम में आपके पास आता है, पूछ रहा है, उसके पास कोई वो नहीं है, उसके पास कोई उसका हॉरोस्कोप नहीं है, तो उसके प्रश्न कुंडली देख के, उसके प्रश्न चार्ट देख के, उस मोमेंट का चार्ट आप ड्रॉ करोगे, उससे आप निकाल सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज प्रश्न कुंडली। उसके बाद आता है निमित्त। निमित्त क्या है? नाउ दिस इज द अगेन ओमेन का साइंस है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ओमेन्स। दिस रिक्वायर्स वंस इंट्यूशन टू बी डेवलप्ड टू मेक एनी प्रेडिक्शन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न विदाउट द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए स्किल्ड टीचर। तो आपको एक स्किल्ड टीचर से समझना इस सब्जेक्ट को, इसको निमित्त है, इस अपने आप में साइन है, बट इसके लिए आपकी स्पिरिचुअल चैनल्स ओपन होनी चाहिए बॉडी के अंदर। हमारे हर एक के अंदर कुछ स्पिरिचुअल चैनल्स है, कुछ इंट्यूशन, थर्ड आई की चैनल है, सोल लैंग्वेज की चैनल है, सोल कम्युनिकेशन की चैनल है। आपके लाइफ के अंदर कुछ इवेंट्स इंसिडेंट्स होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जब आपकी स्पिरिचुअल चैनल में जाती है, उसकी इंफॉर्मेशन जब आपकी स्पिरिचुअल चैनल में जाती है, आपकी स्पिरिचुअल चैनल आपकी ब्रेन में सिग्नल देके उसको इंटरप्रेट कर सकता है। तो इसके लिए एक अच्छे टीचर की जरूरत है, जिससे आप जो हु विल आल्सो हेल्प यू ओपन योर स्पिरिचुअल चैनल। इसको हम आपकी सोल लैंग्वेज चैनल हो सकती है, थर्ड आई चैनल हो सकती है, there are various channels, there are an astrological channel, financial channel inside, and so this is comes under the nimitta system। और निमित्त बहुत जरूरी है, बट इसको इसके लिए आइदर आपको डिवाइन ब्लेसिंग की जरूरत है, या आपको ऐसे एक मास्टर की जरूरत है जहां से आप इस चीज को सीख सकते हो। उसके बाद आता है अंक ज्योतिष, विच वी कॉल्ड एज न्यूमरोलॉजी, बट यहाँ पे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्रांच है। दिस इज अ ब्रांच ऑफ वैदिक, इज बेस्ड ऑन नंबर्स। ये नंबर्स का ब्रांच है, बट ये बहुत सारी चीजें हम जो सिखाते हैं वो है सोर्स न्यूमरोलॉजी। कैसे जो इवन द ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज करके कैसे यू कैन टच वेरियस डायमेंशंस ऑफ द स्काई बाय यूजिंग, हाउ कैन यू नो व्हाट इज द ड्राइवर व्हिच इज प्रेजेंट, हाउ कैन यू नो द ट्रांसिट ऑफ द सन एंड मून, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द ईयर एंड ऑल। सो वी टीच इन अ वेरी वास्ट वे। सिमिलरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी अंक ज्योतिष एक ऐसा ज्योतिष है जहाँ पे अंकों के बारे में, अंक आपके ब्रह्मांड को ओपन कर सकता है, डिफरेंट लोकस को ओपन कर सकता है। दैट इज अंक ज्योतिष। नष्ट जातक मतलब लॉस्ट हॉरोस्कोप, दिस इज द आर्ट ऑफ ट्रेसिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लॉस्ट हॉरोस्कोप। एक जगह हॉरोस्कोप खो गया है, नहीं है आपके पास, तो उसको कैसे बनाया जाता है, इवेंट्स को कैसे ट्रैक करके, जिंदगी की सारी इवेंट्स को ट्रैक करके। देयर आर मास्टर्स हु कैन जस्ट लुक एट यू, लुक एट योर हेयर्स, and they can exactly predict which area you are born, which year you are born in, exactly, because they are so much into that level of sadhana. So that's called as Nashta Jatakam, and that teaches you about the how to create a horoscope. Now, उसके बाद आता है स्त्री जातक। It is completely dedicated a special branch of astrology, especially dealing with female thing. So now what is happening is that now ये पॉसिबल नहीं है हर एक इंसान को सारे सब्जेक्ट में मास्टरी करना। सो इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल दैट फॉर एनीवन टू स्टडी एवरी हॉरोस्कोप। तो कुछ लोग कुछ चीज में मास्टर होते हैं, कुछ लोग कुछ चीज में मास्टर होते हैं। सो यू अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट विच इज योर फील्ड ऑफ लाइकनेस। आप अपनी ब्लूप्रिंट को स्टडी करिए, डिस्कवर कीजिए कि आपको सबसे ज्यादा क्या चीज है, और आप इसमें एंटर कीजिए। So in our next class, we will enter into the dimensions of the hora. We will try to understand कि किस तरह से हमें एक हॉरोस्कोप को एनालाइज करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें अपनी हॉरोस्कोप को स्टडी करनी है। तो हॉरोस्कोप कैसे स्टडी कर, उसके कितने एस्पेक्ट्स है, कितने डायमेंशंस है, we will start discovering that part. Okay, see you in the next video. May source astrology, all the planets, stars, galaxies, universe, nakshatras bless you beyond comprehension. Thank you. Take care. Bye bye.